परमात्मा ईश्वर, जिसके लिए हम कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधु सखा त्वमेव, वो परमात्मा पिता हम बच्चों से क्या चाहते हैं और आज हमें क्या करना है उनके लिए, तो वो कुछ बातें हैं जो आज आप हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी। ओम शांति। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज जो हम ये आपको छोटे से निमंत्रण पर बुलाया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी हम सभी को आने की एक आदत बन गई है। 2020 ने हमको बहुत कुछ कड़वा सिखाया है, परंतु कुछ अच्छी बातें भी हम सब ने इस वर्ष में सीखी है। उसी के तहत जैसे ही आज हमने ये एक्टिविटी करने के लिए सोचा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसकी यूथ विंग के द्वारा पिछले कुछ समय से 2021 में क्या नया किया जाए उसके विषय में चिंतन चला और उसी के तहत एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ, यूथ फॉर ग्लोबल पीस। और इस यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट में हम कोशिश करते हैं कि युवाओं को, या जो मन से सदा उत्साह में रहने वाले हैं, वे सभी युवा हैं, उनको कुछ न कुछ उनके बौद्धिक, शारीरिक, सभी प्रकार की उनकी जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को यूज होने का, श्रेष्ठ कार्य में लगने का मौका मिले। तो इस विशेष प्रोजेक्ट में हमने देखा कि सभी को कुछ न कुछ नया करने का उत्साह अब जागृत हो रहा है। तो उसी के तहत हमने जनवरी मास में शांति का थीम लिया था और शांति से संबंधित कई सारी एक्टिविटीज की थी। उसमें भी बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। भारत भर के हमारे अनेक सेंटर्स ने उसमें भाग लिया। पीस वॉक किया, सुबह सुबह ठंडा मौसम था, परंतु वॉक के द्वारा बहुत अच्छा एक फिजिकल वर्कआउट के साथ साथ चारों ओर शांति का वाइब्रेशन देने का अच्छा ही अनुभव सभी ने किया। उसी के साथ साथ पीस पोस्टर कंपटीशन का भी आयोजन हुआ और उसमें भी बहुत अच्छी सभी ने अपनी कृतियां पेपर पर बनाई और अपना एक विजन कि शांति कैसी दुनिया, शांतिपूर्ण दुनिया कैसी हो, उसका चित्र के द्वारा प्रकट किया। तो टैलेंट भी उनकी बाहर आई और उनका विजन, उनका विचार वो भी बाहर आया। और आज ये जो फरवरी मास शुरू हुआ है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि युवाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन, और उसमें सभी एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करते हैं, प्यार की गिफ्ट भेजते हैं और इसी संदर्भ में वो खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसी के तहत हमने ये एक्टिविटी रखी है जिसका 4 पार्ट है। एक है लव फॉर सेल्फ, प्यार की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वही वो औरों को दे सकता है। अगर वो खुद ही उदास होगा तो वो खुशी नहीं दे सकता है। अगर वो खुद ही नफरत से भरा होगा तो वो प्यार नहीं दे सकता। जिसके पास शक्ति ना हो वो शक्ति दूसरे को नहीं दे सकता है। उसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि हमें प्यार का इजहार करना है, तो हम पहले स्वयं प्रेम से भरपूर गंगा बने, प्रेम का स्रोत बने। और इसी के तहत लव फॉर सेल्फ, जिसमें हमने 3-4 बातें ली है कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप जल्दी उठें, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं,
अपनी आदतें बहुत अच्छी बनाएं, अपने स्वभाव को सुधारें। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनको आपके द्वारा परिवर्तन का अनुभव कराएं। बहुत सी बातें होती है जिसमें हम परिवर्तन खुद भी चाहते हैं, परंतु अब तक शायद हमने उस दिशा में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। तो अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने में कुछ हल्का सा भी परिवर्तन करें। और ये मौका इस प्रोजेक्ट ने हम सबको दिया। इसके तहत हमें खुद को अच्छी एफर्मेशन देना, इस तरह के स्लोगन्स और मोटिवेशनल थॉट्स सुबह से देना कि जिससे हम पूरा दिन अंदरूनी शक्तिशाली रहे, हैप्पी रहे और भरपूर रहे। आज ना कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति खाली खाली रहता है, जैसे उसके पास ना कोई विजन है, ना कोई इच्छा है, ना कोई काम है, ना कुछ भविष्य का उसके पास प्लान है। ऐसा ना हो, तो ऐसा लव फॉर सेल्फ। दूसरी एक्टिविटी लिया है लव फॉर पीपल। अन्य से आपको प्यार है, ये आपको प्रदर्शित भी करना है, महसूस भी करना है। तो आप क्या करेंगे, आगे हम इसकी भी बात करेंगे। और तीसरा है लव फॉर नेचर, प्रकृति से आपका प्यार हो। हम सब जानते हैं कि मानव और प्रकृति दोनों का ये मिला जुला खेल है, और इसी खेल में हम सभी को प्रकृति पालना भी देती है, तो हम भी प्रकृति का संरक्षण करते हैं। जब तक दोनों की तरफ से ये अपना अपना फर्ज ठीक से निभाया जाता है, तब तक तो दुनिया बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि प्रकृति के साथ मानवों ने छेड़छाड़ की, प्रकृति में प्रदूषण फैलाया, एक प्रकार से प्रकृति का शोषण हुआ, दोहन हुआ और विकृति भी आई, और उसी प्रकृति के द्वारा अनेक आपदाएं भी आने लगी। और इसी के कारण मानव सभ्यता पर आज एक संकट या एक बहुत बड़ा विघ्न भी हर समय मंडराता रहता है कि ना जाने प्रकृति कोई ऐसा तूफान न मचा दे। तो हम अभी से सोचें कि प्रकृति के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमारा क्या फर्ज है प्रकृति के लिए। और चौथी बात जो लिया है, जो आज की एक्टिविटी है, अब मैं उस पर आती हूं कि हम परमात्मा से कैसे प्यार जोड़े। और प्यार का ही रिश्ता होता है जो सबसे अधिक लंबा चलता है, सबसे मजबूत होता है। किसी भी रिश्ते की जान होती है कि उस रिश्ते में प्यार कितना है, उस रिश्ते में विश्वास कितना है, उस रिश्ते में आपस में नजदीकियां कितनी है। तो हम सभी को जब कभी भी जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आती है, तो हम कहते हैं हे प्रभु मेरी मदद करो। छोटे छोटे बच्चे भी, एग्जाम होती है, कभी तकलीफ में होते हैं, बीमारी आती है, तो तुरंत कहते हैं भगवान मेरी मदद करो। और लोग भी कहते हैं प्रेयर करो। परंतु जब हमने कभी भी उनसे बात नहीं की होगी, जब कभी भी हमने उनसे कम्युनिकेशन नहीं किया होगा, तो क्या उस वक्त हमारी बात हो पाएगी? किसी नए व्यक्ति को आप पहली बार में क्या क्या बता पाएंगे, और क्या आप मदद मांग सकेंगे? विचारने की बात है। पहली ही बार में आप किसी को जाकर के ये कहेंगे कि मेरी मदद कर दो? ऐसे ही परमात्मा को भी हम अपने दुख के, कष्ट के समय में याद करते हैं और सीधा हम ये कहते हैं प्रभु मेरी मदद कर दो। परंतु अगर हम पहले से ही उनके नजदीक रहें, उनके साथ बात करने की आदत डालें, तो शायद तकलीफ के वक्त पर हम बहुत अच्छे से उनकी मदद ले पाएंगे। तो यही आज हमें महसूस करने का है कि क्या परमात्मा से बात हो सकती है? क्या परमात्मा को हम कुछ लिखें तो वो उन तक पहुंचता है? और क्या परमात्मा को हम कुछ कहें तो उनसे हमें उत्तर मिलता है? ऐसी कुछ बातों को आज हम चर्चा करेंगे।
हम यहाँ मैन्युअली भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर, हम आपको प्रभु का पत्र भी आगे सुनाएंगे और इस प्रभु को पत्र लिखने में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें भी हम जानेंगे।